हाँ भाई। तो आगे अपन फिर से वो मूल कॉन्सेप्ट पे अपन ने पढ़ लिया था यार, बस उसी पे पीवाईक्यू कर लेते हैं। और पीवाईक्यू करते हुए मैं दूसरे टॉपिक की तरफ चलूंगा, तो तुम्हें लेके आया हूँ क्योंकि जो पढ़ाया था ना यार वो पढ़ने के बाद वो दिखाना तुम्हें जरूरी है कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है। नहीं तो जब मैं बोलता हूँ ना समरी के फॉर्म में चैप्टर दूंगा, तो फिर बच्चे वही कहते हैं कि सर इसका मतलब सब पढ़ाया नहीं जाएगा। तो तुम्हारे सामने है ये पूरे के पूरे, इसीलिए सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जितने भी नीट में आए हैं। तुम देख लेना जितना तुमने पढ़ा है लेक्चर में, वो सारा का सारा एक क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं करवाऊंगा यार, सब उसी में से करवाऊंगा। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन container of volume V at temperature 27 degree Celsius in identical condition. The ratio of volume of gases H2O2 और मीथेन आइडेंटिकल कंडीशन की बात की जा रही है। तो हमारे पास जो मोल का रेशियो होता है वो वॉल्यूम का रेशियो होता है। चलो मैं मान लेता हूँ सबका अगर मास सेम है तो x ग्राम है। और सबसे पहले हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का हमारे पास मास 2। इधर आ जाओ रेशियो ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास कौन है, x ग्राम, इसका भी मान लो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होगा 32। इधर आ जाओ x मीथेन है, और मीथेन कितना होता है 16। ये हमारे पास। तो अगर हमारे पास सिंपल रेशियो बनाना है तो सबको हमारे पास सबसे छोटी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से। ये हमारे x अपान ये 32 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 32 से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा। तो हमारे पास 16:1:2। देखो कोई आंसर है, 16:1:2 मिल गया। ये देखो पहला क्वेश्चन। दूसरा आ जाओ, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस मेजर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर अंडर द सेम कंडीशन। कहा जा रहा है कि हमारे पास बताओ कंप्लीटली कंबशन कराने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन कितना चाहिए, कितना, 1 लीटर प्रोपेन को। तो ये हमारे पास रहा प्रोटेन। अब तो अपन को बैलेंस ही करना है यार, C3H8 यही प्रोपेन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या बनाते हैं CO2। तो 3 कार्बन है तो 3CO2, ये बन के आ गया। और हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 8, तो 4H2। बैलेंस करो, उधर हमारे पास कितना ऑक्सीजन 4, और ये हमारे पास 3 दूनी 6, एटॉमिसिटी इसकी कितनी है 2, और इधर हमारे पास 3 लगा है तो 2 3 6 होगा, 6 4 10, और 10 है तो इधर भी 10 करना है, 5 दूनी 10। ये हमारे पास हो गया 5 लीटर आ जाएगा। एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं भाई, अगर तुम कॉन्सेप्ट ठीक है तुम्हारा तो अपन आराम से कर जाते हैं यार। अब आ जाओ हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है। अब देखो क्या लिखा गया है, 0.24 ग्राम ऑफ वोलेटाइल गैस upon vaporization give 45 ml vapor at ntp what is the vapor density of the substance। वेपर डेंसिटी पूछा गया है, और वेपर डेंसिटी का अपन ने फार्मूला पढ़ा था यार, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो अगर कहीं से मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए तो अपन वेपर डेंसिटी निकाल लेंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट कहाँ से निकाल सकते हैं यार, याद करो वो हमारे पास एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए अपन ने कुछ तरीके देखे थे, जिसमें अपन ने एटॉमिक वेट फाइंड करने के लिए वोलेटाइल क्लोराइड मेथड और दुनिया भर का पढ़ा था। और एक अपन ने पढ़ाया था वेक्टर मेयर मेथड जिसमें मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे, और वो हमारे पास फार्मूला कितना था। तो जब वहां से मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे तो मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या निकल के आता था, वेट ग्राम अपॉन वॉल्यूम 22,004। ये हमारे पास कितना था 45 में, 45 में 45 इंटू 22,400। यहां से अपन क्या निकाल लेंगे 22,000, यहां से अपन क्या निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट। और अगर मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा ना यार, अगर हमारे पास क्या मिल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 कर दीजिए। ये हमारे पास वेपर डेंसिटी निकालना था। वेपर डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ये निकाल चुका हूँ यहाँ से, और यहाँ से रख देंगे 2, उठा के रख दो सब, कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, इतना तुम कर सकते हो, इतनी उम्मीद तुमसे की जा सकती है भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा हमारे पास क्या दिया है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड SO2 आर 32 एंड 64 रिस्पेक्टिवली एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm of Hg pressure। 1 liter of oxygen contain n molecule, the number of molecule in 2 liter of SO2 under the same condition of temperature and pressure। वो लगाओ PV is equal to nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equal to nRT। कंडीशन सारी सारी दी है, तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया आपसे मोल वॉल्यूम को रिलेट कर दो। तो अपन लिखे N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। चलो N2 अपन को निकालना है, N1 दिया है N, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 1, काटोगे ये हमारे पास 10 ले जाओगे तो N2 कितना आ जाएगा 2 टाइम ऑफ। ठीक है,
ये हमारे पास द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ इथाइलिन। ये हमारे पास इथाइलिन निकालना है यार 2 पॉइंट। तो सबसे पहले कंबशन की रिएक्शन लिखिए, और रिएक्शन लिखने के बाद हमारे पास क्या करेंगे, मोल को इक्वेट करके मास से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। वेट ही पूछा है ना ऑक्सीजन का। तो हमारे पास सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं यार। सबसे पहले हमारे पास इथाइलिन का क्या कर लेंगे, मोल निकाल लेंगे। तो मोल हमारे पास इथाइलिन का निकालते हैं। ये हमारे पास मोल ऑफ इथाइलिन, कहाँ इथाइलिन, C2H4 कितना दिया, 2.8 इंटू 10 की पावर अपॉन, ये कितना होता है, इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 है। ये मोल आ गया। अब कुछ नहीं रहा यार, मोल निकालो, मोल ऑफ C2H4 अपॉन इथाइलिन। रिएक्शन भी लिख लो ना यार, C2H4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, 2CO2, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पानी, आधा पानी। बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब हमारे पास आ जाओ, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, इधर हमारे पास कितना लगा दें, 3। बैलेंस हो गई। स्टोइकियोमेट्री कितने है, 1। आगे आ जाओ, हमारे पास मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है अपॉन 3। इसके मोल निकाल चुके हो, यहाँ से मोल निकालना है, तो ऑक्सीजन के मोल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 100 इंटू, ठीक, मोल आ गए। और अगर मोल आ गए तो हमारे पास किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोल आ गया तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे यार किससे, मॉलिक्यूलर मास से, 32, 300 इंटू 32। तो जब कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 9.6 kg करके देख लेना है। ये 9.6 kg, ये हमारे पास निकल के आ जाता है 9.6 kg। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं यार, बस अपन कुछ कर नहीं रहा हूँ उस पर, और लंबी लंबी। अब दिया है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था ना यार, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए तुम्हें एवरेज मास को निकालने का फार्मूला कैलकुलेट किया था। मैंने कहा था एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज जो होता है हमारे पास क्या होता है, M1 प्लस M2 प्लस M3 इसीलिए मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एग्जाम बहुत बेसिक बेसिक चीजों से डील करता है यार, बहुत हाई फाई चीजें आपको दी ही नहीं जाती, बहुत हाई फाई चीज। अब रख दो सबको, हमारे पास मास कितना दिया है, 200। परसेंटेज ऑफ अगेंस्ट X1 कितना है, 90%, प्लस मास दूसरे का कितना है, 199, परसेंटेज ऑफ अगेंस्ट कितना है, 8, मास कितना है, 202, परसेंटेज ऑफ अगेंस्ट कितना है, अपॉन टोटल परसेंटेज ऑफ अगेंस्ट 100, 90 8 2 100 टोटल परसेंट, यार 90%, 8%, 2%, तो 100% हुआ ना। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200। बहुत पास पास आंसर है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेशन की। अब देख लो, 2 बोरान ऑफ आइसोस्टेबल आइसोटॉप, एक बोरान इतना दिया है, 2 आइसोटॉप दिए हैं। फिर से हमारे पास वही पूछा गया है, पीरियोडिक टेबल, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट, M1 X1 प्लस M2 X2। अब 2 आइसोटॉप है तो 2 वाले लगाऊंगा, X1 प्लस X2, तब 3 थे तो 3 वाला फार्मूला रखा था मैंने, ये रख दिया। सब रख दो, हमारे पास मास पहले कितना दिया, 10, और परसेंट कितना, 19, 10 इंटू 19, प्लस दूसरा हमारे पास कितना है, 11, और इसका परसेंटेज ऑफ अकरेंस कितना दिया है, 81%, अपॉन टोटल 100। कैलकुलेट कर लो। इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये हमारे पास 10.8, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 10.8। कर लोगे भाई, ये हमारे पास, ठीक है। दूसरा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, कहा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बताओ यार, और एटम का नंबर मैक्सिमम आपको बताना है सबसे ज्यादा। एटम का नंबर कैलकुलेट करना आपने सिखाया था, मैंने कहा था कि जब मोल आ जाता है तो मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एटम हो जाता है, तो एटम हमारे वो नंबर हो जाता है, और नंबर कभी किसका होता है, एटम का होता है, मॉलिक्यूल का है। तो आज सब तुम्हें एटम ही दिए हैं। यहाँ जब Na से मल्टीप्लाई करो मोल निकाल को तो एटम का नंबर होगा, यहाँ भी जो Na मोल से मल्टीप्लाई करो, Na से मल्टीप्लाई करोगे एटम होगा, बस यहाँ मॉलिक्यूल का नंबर आ जाएगा क्योंकि O2 दिया है यार। तो देखो सब जगह हमारे पास ये कितना होगा, पहला 1 अपॉन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1 अपॉन 108 इंटू Na, ये नंबर निकाल दिया। दूसरा आ जाओ 1 अपॉन 24, 1 अपॉन 24 इंटू Na, ये भी एटम का नंबर आ गया। यहाँ पे आ जाओ 1 अपॉन एटॉमिक मास कितना दिया है, 16, और है क्या, O2 Na,
इनटू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं, 2, तो इसको काटोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/16 इंटू एन। और यहाँ पे आ जाओ, ये वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा 1/7 इंटू एन। अब डिनोमिनेटर साइड जितनी वैल्यू छोटी होगी नंबर उतना बड़ा आएगा। हमारे पास देख लो 1/7। चलो दूसरा, विच इन द केस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। अब कहा रहा है कि कहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम होंगे, तो मोल निकालिए और मोल को एन से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास नंबर आ जाएगा मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 18 ml। अब तुम्हें पानी के केस में पढ़ाया था यार, मैंने कहा था पानी की कंडीशन में, पानी के केस में कि डेंसिटी कितनी होती है 1, और अगर डेंसिटी 1 होती है तो वेट वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अगर 18 ml है तो इसका मतलब 18 ग्राम है, लिखते हो ना 1 ग्राम पर ml, इसका मतलब 1 ml का 1 ग्राम, 2 ml का 2 ग्राम, 3 ml का 3 ग्राम, 4 ml का 4 ग्राम, तो 18 ml के 18 ग्राम। इसका मतलब हमारे पास 18 ml है। और तुमने पढ़ा था कि जब हमारे पास वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, पानी का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है 18, तो 1 मोल होता है, और अगर 1 मोल होता है तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे 0.18 दिया है तो मोल कितना आ जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ भाई, नहीं तो तुम कुछ भी समझ लोगे। 1 इंटू एन, मोल 1 है, एन से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे 0.18 है, 0.18 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0.1 इंटू एन। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है वॉल्यूम लीटर में, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे मोल आ जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर माइनस मोल दी, 10 की पावर -3 मोल दिया ही है। मोल को अपन क्या कर देंगे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे बड़ी आपको वैल्यू पहले वाली में दिख रही है, ठीक है, कर लेना। ये 0.18 रखोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1 इंटू एन, 180। यहाँ पे हमारे पास कितना है 22, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना 22,400, तो वैल्यू और छोटी आएगी, क्योंकि ऊपर छोटी है नीचे वैल्यू बड़ी है तो और कम आएगी। उसको एन से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये तो हमारे पास 10 की पावर माइनस मोल दिया है, 10 की पावर -3 इंटू एन, तो और कम आएगा। 10 की पावर -3 मतलब 0.001 मोल। तो ये हमारे पास सबसे पहला आंसर है। चलेगा भाई, दूसरा आ जाओ, दो एलिमेंट दिए गए, सपोज द एलिमेंट x और y कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड XY2 और X3Y2 व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2 वेट 10 ग्राम और 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेट 9 ग्राम। एटॉमिक वेट, दोनों का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है यार। चलो ये कंडीशन में कर देते हैं। मोल का फार्मूला तुमने पढ़ा था, वेट मोल हमारे पास क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो पहला हमारे पास कौन सा है XY2, अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वेट अपॉन मोल। तो जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये हमारे पास, ये फार्मूला लगा लेना यार तुम, मैं डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट लिख रहा हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मोल को नीचे लेके आओगे, मॉलिक्यूलर वेट को ऊपर लेके जाओगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वेट अपॉन मोल। तो वेट हमारे पास कितना दिया है यार पहले वाले का, फॉर्म कंपाउंड XY2 x 0.1 मोल, और वेट कितना है 10, तो ये रखा 10, नीचे रखा 0.1, ये कितना आ गया, मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उस किसका होगा, जो कम जितने एटम होते हैं सब एटम का सम जब करते हो तो वही तो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो उसमें हमारे पास कौन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। दूसरा आ जाओ, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है X3Y2, ये दिया है। इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो इसका हमारे पास मोल कितना है 0.05 और वेट कितना है 9 ग्राम, तो रखोगे 9 अपॉन 0.05, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 180 यार। अब इसमें कौन कौन है, तो कहोगे इसमें हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, यही तो है ना यार। एटॉमिक मास का जो सम होता है वही हमारे पास क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, जितने एटम होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास काटो बेटो, जब दोनों को माइनस करेंगे तो 2 से 2 y से 2y चला जाएगा, ये x इधर 3x, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 100, 180 माइनस 100, भाई माइनस कर रहा हूँ, ये जैसे काटेंगे तो हमारे पास 2y से 2y चला जाएगा, इधर हमारे पास 3x इधर x, तो कितना बचेगा 2x, इस 100 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस 100, 80 बचेगा। तो क्या लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 के बराबर, लो पहला मिल गया x इज इक्वल टू 40। अब अगर x मिल गया तो यहाँ पे रख दो x की वैल्यू 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब ये 45 को उधर लेके जाओगे तो प्लस इधर उधर जाते हैं माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा 30 के, x कितना है 40, y कितना है 30, 40 30 कर लोगे ना भाई, ये हमारे पास कितना आएगा 40 30। आगे हमारे पास देख लो, नेक्स्ट आ जाओ, इफ Avogadro number Na is changed from 6.022 into 10 की पावर 23
मोल इनवर्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 20 मोल इनवर्स। दिस शुड बी चेंज। यार इन्हें चेंज हो जाएगा तो हमारे पास मास का जो लिखा था ना कि हमारे पास एक मोल जो होता है वो हमारे पास कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर ये चेंज हो जाएगा तो मास भी तो चेंज हो जाएगा एक मोल का। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज ऑफ ईच अदर इन द बैलेंस इक्वेशन, नहीं भाई। दूसरा, द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ग्राम। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा, क्योंकि एन चेंज हो जाएगा। तो ये सारी की सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी यार, कार्बन से रिलेट करके मैंने बताया था ना, 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के जितने एटम होते हैं वही मोल होता है। तो अगर साहब उसी को अपन ने क्या बोला था 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो वही चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, मास भी तो चेंज हो गया ना एक मोल का। चलो दूसरा आ रही है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ पे होंगे। तो कितना दिया है 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम का मतलब क्या है, वेट मॉलिक्यूलर वेट के 10 टाइम है, तो मोल भी 1 के 10 टाइम होगा, 0.1 मोल। 0.1 मोल को Na मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, वो 18 ग्राम दिया है, ये 18 मोल दिया है। तो जब मोल ही दिया है 18 मोल, 18 इंटू Na, यहाँ पे हमारे पास 0.1 इंटू Na, वहां पे 18 ग्राम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18/18, 1 इंटू Na। मोल निकालो, इन्हें से मल्टीप्लाई कर दो मौसी, ये तो मॉलिक्यूल खुद दिया है 18 मॉलिक्यूल, तो इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल दिख रहा है। चलिए भाई दूसरा, मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन H2O2 गैसेस इन द रेशियो ऑफ, अब वेट का रेशियो दिया है यार, एक का हमारे पास कितना है, एक, और एक का हमारे पास कितना है 4। तो मैं सिंपल सिंपल से रेशियो लिख देता हूँ यार, मैं डाटा को थोड़ा सिंपल करता हूँ ताकि आसानी से कट जाए, आसानी से आंसर मिल जाए। तो हमारे पास एक को हम कितना बना दे 100, तो 4 हमारे पास कितना बन जाएगा 400। एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन वेट कितना 100 मान ले रहा हूँ, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2। दूसरा हमारे पास कितना 400, मॉलिक्यूलर वेट कितना, इसको काटो पीटोगे कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ जाएगा 12.5, काट दो हमारे पास कितना आ जाएगा 4:1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4:2, कर लोगे ना भाई। दूसरा आ जाओ, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग। अब यार तुम देख लो इसको, 44 ग्राम CO2 है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है 44, वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है, एक मोल है, और एक मोल है तो हमारे पास कितना है Na मॉलिक्यूल। दूसरा आ जाओ 48, ओजोन 48 होता है मॉलिक्यूलर वेट, वेट भी कितना है 48, वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, इसका मतलब एक मोल है, और अगर एक मोल है तो कितने मॉलिक्यूल Na मॉलिक्यूल उसमें भी। और जो हमारे पास नेक्स्ट SO2, सल्फर SO2 कितना होता है 64, वेट, और वेट भी कितना दिया है 64 ग्राम, वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है एक मोल है, और अगर एक मोल है तो हमारे पास कितना है Na मॉलिक्यूल। उधर आ जाओ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2, वेट कितना है 8, वेट मॉलिक्यूलर वेट के 4 टाइम है, तो मोल भी कितना होगा 4। तो अगर मोल 4 होगा तो 4 को Na से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल का नंबर यही पे आएगा। द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 ट्राई एटॉमिक गैस, अब 0.1 मोल दिया है यार, कुछ नहीं है भाई, इसलिए कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन ट्राई एटॉमिक का मतलब 3 एटम है, और मोल कितना है 1, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, हो गया 0.1 मोल था, Na से मल्टीप्लाई करिए, और हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर गैस के अंदर कितने आइटम है 3 आइटम है, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, तो ट्राई एटॉमिक है तो 3 लिख दिया, 0.1 मोल, और मोल को जब हम Na से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है नंबर इसका मॉलिक्यूल का ट्राई एटॉमिक, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 3 एटम, क्योंकि ट्राई एटॉमिक बोला है, कैलकुलेट कर लेना, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक भाई, दूसरा आ जाता है नंबर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 15 लीटर ऑफ पानी। दूसरा हमारे पास क्या बोला है 5 लीटर ऑफ पानी। दूसरा हमारे पास क्या पूछा है कि 0.5 ग्राम, ये ग्राम दिया है, नीचे भी ग्राम दिया है। अब पहले हमारे पास ऊपर 2 वॉल्यूम दिए हैं, तो वॉल्यूम को मोल के साथ रिलेट कर सकते हो क्या, ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास 22.4 लीटर होता तो मॉलिक्यूल का नंबर कितना होता है Na, यही होता ना भाई। अगर हमारे पास कितना होता है 22, अरे सिंपल सिंपल सा है यार, अगर मैं कहता हूँ कि 22.4 होता, 22.4, तो हमारे पास कितना होता है Na 22.4, तो Na ना 22.4 का मतलब क्या होता है एक मोल, बताया था ना कि अगर एक मोल है गैसीय सब्सटेंस का, उसका वॉल्यूम एक्यूपाइड कितना होता है 22.4, तो कोई 22.4 वॉल्यूम है तो उसका मोल कितना होगा एक, तो हमारे पास कितना हो गया Na। तो बताओ 15 हमारे पास कितना होगा, तो 15 लीटर के लिए पूछा है ना, तो 15 लीटर के लिए कितना हो जाएगा आपको Na अपॉन 22.4 इंटू 15। तो इसी तरह 5, अगर 5 का देखो ये हमारे पास अगर इतना होता, इतना लीटर होता तो Na मॉलिक्यूल होते, तो 5 लीटर होगा तो कितना होगा, तो आप कहोगे साहब Na अपॉन 22.4 इंटू 5,
यहाँ तो दोनों मोल दिया है, मोल दिया है तो हमारे पास 0.5 रखो अपॉन 2 और मल्टीप्लाई कर दो Na से, मॉलिक्यूल का नंबर यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ भी हमारे पास कितना आ जाएगा 10/32 इंटू Na। सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, पहले वाले में। ये वाले में दूसरा विच इज द मैक्सिमम मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल का नंबर मैक्सिमम पूछा। 7 ग्राम नाइट्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम H2, 16 ग्राम O2। देख लो यार, हमारे पास सबसे ज्यादा मोल पहले वाले में दिख रहे हैं। वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है 1 मोल है, और यहाँ पे वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है 1 मोल है, 1 मोल है तो Na मॉलिक्यूल है। वहां पे आ जाओ, 7 28 होता है और 7 है मतलब 1/4 है, तो मोल भी 1/4 होंगे। अब नहीं तो रख लो तुम, तुम्हारी मर्जी। 7 ग्राम 7/28 इंटू Na। लो कैलकुलेट करो यार, तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट करें। यहाँ पे हमारे पास रखो, यहाँ पे वैसे रखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास देख लो, मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। n 2/2 बराबर 1 मोल और 1 को Na से मल्टीप्लाई करो, ये मेरे पास तो कर लेना। सबसे ज्यादा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 ग्राम हाइड्रोजन। चलिए, ये हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वायरस पार्टिकल इज 6.02 इंटू 10 की पावर -2। अब ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ना, 1 ग्राम का वॉल्यूम होता है यार, सीसी ml per ग्राम। वो रेडियस इज इतना दिया है और ये इतना दिया है स्पेसिफिक। इफ Na 6.02 इंटू 10 की पावर -23, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वायरस। वायरस का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है 1 मोल की बात की जा रही है। ग्राम में लिखते हो, जब ग्राम में लिखते हो तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, 1 मोल का वो हमारे पास वेट होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं यार। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब तो मैं समझा दिया। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है 1 ग्राम का। चलेगा, इतना समझ में आता ना, तो सब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास जब निकालोगे तो वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो कहोगे पाई आर स्क्वायर इंटू सब दिया है। पाई कितना रहा 3.14। आर हमारे पास कितना है, लेंथ दिया है और रेडियस भी दिया है 7 7 इंटू 10 की पावर -8। ये हमारे पास दूसरा स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है 10, 10 इंटू 10 की पावर -8। ये रख दिया। इसको जब कैलकुलेट किया ना यार, तो यहाँ से वॉल्यूम हमारे पास निकल के आया, और वॉल्यूम कितना आया 154 इंटू 10 की पावर -23। ये हमारे पास निकल के आ गया। जब हमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो यहाँ से हमारे पास सीसी निकल के आ गया। ये जो हमारे पास होता है ना, ये वॉल्यूम निकल के आ गया है यार। मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ कि हमें 1 ग्राम का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। एक वो हमारे पास दिया है, तो मैं कहूँ कि 1 ग्राम का हमारे पास कितना निकालना है, तो जब मैं 1 ग्राम का निकालूंगा ना, एक वायरस का निकालूंगा ना, तो 1 वायरस, एक वायरस का जब निकालूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम हमारे पास कितना है 154 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 ग्राम का। 1 ग्राम का उतना था, तो हमारे पास एक वायरस का कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर माइनस, यहाँ से हमारे पास ये निकल के आएगा। हमें एक का नहीं निकालना है यार, हमें एक मोल मॉलिक्यूल का निकालना है। एक मॉलिक्यूल, एक वायरस का नहीं, मोल वायरस का, एने का। एने वायरस का अगर बात करें, मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि उसी का होता है ना, उसको बस कुछ नहीं करना है, 154 इंटू 10 की पावर -23 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। यहाँ से निकल के आ जाएगा आंसर। तो 1 ग्राम का हमारे पास दिया हुआ था यार, 1 ग्राम हमारे पास जो 1 ग्राम का हमारे पास निकाला 154, और सॉरी 1 ग्राम का हमारे पास दिया था स्पेसिफिक वॉल्यूम 6.02 इंटू 10 की पावर 23 स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम था। तो हमें एक वायरस का निकाल लिया, और एक वायरस निकालने के बाद एन से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास कितना आ गया। चले भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। नंबर ऑफ एटम पूछा गया यार, अमोनिया 17 होता है, एटम का नंबर निकालेंगे तो ये हमारे पास एटम आ जाएगा 4.25। ये हमारे पास वेट रहा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17। Na से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर मॉलिक्यूल का। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं, 4 एटम दिख रहे हैं। इसको काटोगे हमारे पास 4 बार जाएगा, इसको काटोगे 4 बार जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, Na के बराबर। कर लोगे भाई, ये हमारे पास वेट वेट अमानो मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, ये मॉलिक्यूल का नंबर है, और एक मॉलिक्यूल में हमें 4 एटम दिख रहे हैं, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो कैलकुलेट कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, कर लोगे भाई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन कंटेन 0.34 ग्राम,
334% ऑफ आयरन बाई वेट, द मॉलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्सीमेटली इतना दिया है, द नंबर ऑफ आइटम, यार वो फार्मूला बताया था परसेंट कंपोजिशन का, मैंने कहा था परसेंट कंपोजिशन क्या होता है, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट, एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 100, यही होता है। रख दो, सारे के सारे डाटा दिए हैं तुमको, कितना दिया है 0.334, एटॉमिसिटी निकालनी, उसको इन मान ले रहा हूँ, एटॉमिक वेट तुम्हें दिया है कितना 56 अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना है 67200 इंटू 100, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 4, कैलकुलेट कर लेना, ये हमारे पास क्या जाएगा 4, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ यार, तुम कर सकते हो भाई। द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। अब यार तुम्हें पता है यार कि मोल निकालना है तुम्हें, और तुम्हें वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम पता हो तो तुम निकाल सकते हो ना यार, वॉल्यूम अपान बाई 0.4 लीटर। अब बताओ 1 लीटर अगर हमारे पास एयर है तो उसमें 21% ऑक्सीजन है, तो कितना ऑक्सीजन होगी, 1 लीटर है तो उसमें हमारे पास 21 लीटर, तो हमारे पास मोल कैसे निकालोगे 0.21 अपान बाई 0.4 लीटर, कैलकुलेट कर लो, ये 0.00, कहीं एक लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन देख लो, मैंने लंबी वायरस वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन थी हल्का, बाकी और कहीं मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ n-3 आयन इच अवोगाड्रो नंबर। अब इन्हें दिया है, अब यार सबसे पहले मोल निकाल लो, मोल हमारे पास कितना होगा 4.2 ग्राम दिया है, और इसका n3 का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 42, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मोल। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यार, ये हमारे पास एक नाइट्रोजन के पास 5 5 10 5 3 15 15 1 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 रख दो 1.6 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर लो यार, वहां से हमारे पास निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा वेट 4.2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना 42.1 मोल। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, और नाइट्रोजन हमारे पास 7 होता है, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, आउटर मोस्ट शेल में 5, तो 3 में हमारे पास 15 और 1 -4 रखा है 16, तो 16 से हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देना। द ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज 6 पॉइंट। अब इसमें बच्चे पता नहीं ये क्वेश्चन में क्या होता है यार, इस क्वेश्चन में देखने के बाद बच्चों को पता नहीं कहाँ से डर लगता है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या है। तो देखो लिखा गया था नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इतना दिया है 6.02 इंटू 10 की पावर 24 CO मॉलिक्यूल इज। अब अगर हमारे पास कितना होता है यार 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता तो 1 मोल होते, लेकिन हमारे पास कितना है 6.02 इंटू 10 की पावर 24, इसका मतलब हमारे पास कितना है 10 मॉलिक्यूल, कितना है 10 मोल ना। अब 10 मोल को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या 10 मोल CO2, मैं सिंपल सिंपल इसको बोल दूं 10 मोल CO2, 10 मोल CO2। अब एक मोल में हमारे पास अगर 1 मोल होता CO का, CO के मॉलिक्यूल का 1 मोल होता तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने होते 1 मोल, तो हमारे पास 10 है तो ऑक्सीजन कितना होगा 10 मोल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को ग्राम से भी रिलेट किया था अपन याद करो, अपन ने कहा था कि ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, तो ये ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा गया है, और जहां ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल लिखा जाता है ना वो हमारे पास क्या होता है मोल। तो मैं लिखूं क्या 10 मोल ऑफ CO, ये हमारे पास 10 मोल ऑफ CO इसका है। अब 10 मोल CO का मतलब क्या है यार, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, उसमें देख लो ना 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है मोल, मैं ऐसे बोल दूं कि 10 मोल ऑफ CO के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की कितने मोल है 10 मोल, और उसी 10 मोल को मैं क्या बोल सकता हूं क्या 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। एटम जब 10 ग्राम एटम बोल दिया जाता तो वही मोल होता है, और 10 ग्राम एटम होगा तो उसका आधा करोगे तो मॉलिक्यूल होगा ना, क्योंकि O2 के फॉर्म में आप बोलना बताना चाह रहे हो, तो 5 ग्राम मॉलिक्यूल होता तो है यार, कुछ नहीं करना है। फिर से सुन लो इसको, मैंने कहा कि साहब अगर हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 24 CO दिया है, अगर ये 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता तो 1 मोल होता, लेकिन ये है कितना 6.02 इंटू 10 की पावर 24, तो इसका मतलब 10 मोल है, और अगर 10 मोल है तो ऑक्सीजन भी तो कितना होंगे 10 मोल, या फिर ऐसे बोल लो कि हमारे पास 10 मोल ऑफ CO में ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 10 मोल, या फिर इसको ऐसे बोल लो कि हमारे पास 10 मोल ऑक्सीजन में CO में हमारे पास ऑक्सीजन की कितने हैं ऑक्सीजन की कितना है 10 ग्राम 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे बोल सकते हो। और 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हमारे पास क्या होता है 5 मॉलिक्यूल, आधा करोगे तभी तो मॉलिक्यूल पे आओगे O2 पे, तो हमारे पास क्या है 5 ग्राम मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आ जाओ, द रेशियो ऑफ CpCv ऑफ X इज 1.4, द नंबर ऑफ एटम इन
ऑफ द एक्स प्रेजेंट द 11.2 लीटर इट एनटीपी। अब सीपी अपॉन सीवी दिया है यार। अब सोचो तुम कि अगर हमारे पास कितना है 11.2, 22.4 होता, 22.4 होता तो 1 लीटर 1 मोल होता। और अगर 1 मोल, देख लो मैं फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ यार, सारे सारे वही जो अपन पढ़ने कर रहे थे कि अगर 1 मोल होता वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा 22.4 लीटर। तो आज तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम 11.2, इसका मतलब हमारे पास कितना होगा आधा मोल। मैं वही रिलेट कर रहा हूँ। तो सुनो, अगर हमारे पास 22.4 लीटर होता तो 1 मोल होता, और अगर 1 मोल होता तो एन मॉलिक्यूल होते 2 इंटू एन मोल, क्योंकि डाई 1.4 का मतलब एटॉमिसिटी कितनी होगी 2, मैं लिख दे रहा हूँ यार 1.4 स्पेसिफिक हीट सीपी अपॉन सीवी, एटॉमिसिटी कितनी होगी। चले अब इसको देखो ऐसे रिलेट कर रहा हूं यार मैं बिल्कुल आसान से कि अगर 22.4 लीटर होता तो 22.4 लीटर तो 1 मोल, और 1 मोल एटम कितने हैं 2, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम ही तो बताने हैं ना। तो हमारे पास कितना होता मॉलिक्यूल कितना होता 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो एटम का नंबर आ जाता। ठीक, लेकिन आज हमारे पास कितना है यार 11.2 लीटर, तो मोल भी कितना होगा आधा। मोल हमारे पास कितना होगा, मोल की बात करोगे तो मोल हमारे पास कितना हो जाएगा आधा। तो होना कितना चाहिए था 6.0, इसका आधा अपॉन 2, लेकिन इधर 2 रखे हो तो 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एटम का नंबर कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23। देखो आंसर निकल के आ गया। रिलेट करके निकाल रहा हूँ यार आंसर, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ कि हाँ बहुत फार्मूले लगा रहा हूँ यार कुछ। मैं तो सादा सीधा सीधा रिलेट किया यार कि डाई एटॉमिक है, मतलब 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है। तो हमने कहा कि यार 22.4 लीटर होता तो 1 मॉलिक्यूल होते, और अगर एक मोल होता, और 1 मोल होता तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने होते 6.02 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल होते। और 1 मॉलिक्यूल में एटम कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे। अब उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास कितना है 11.2 लीटर, तो इसका मतलब आधा मोल, तो आधा मोल तो हमारे पास मॉलिक्यूल भी मॉलिक्यूल भी कितने आते हैं N/2। अब उसको मॉलिक्यूल इतना है और कितना है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6 इंटू 10⁻23। दूसरा, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। अब इसको तुम कैलकुलेट करना है यार। ये हमारे पास 4.4 है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 4.4 अपॉन 44, 0.1 मोल आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, Na से मल्टीप्लाई करो, और मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं 3, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, कैलकुलेट करो 3 से मल्टीप्लाई करो। तो लिख देता हूं यहां पे 4.4 अपॉन 44 इनटू Na इनटू 3, कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक, तीन ही आइटम है। हाँ ठीक, कैलकुलेट कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट आ जाओ 1 cc N2 एट STP कंटेन। अब कहा जा रहा है 1 cc या 1 cc हमारे पास NO2 है। तो ऐसे सोच लो हमारे पास फिर से यार कि हमने कहा था कि अगर 1 मोल होगा तो वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, या ml में इसको लिख लो 22,400। तो अगर मैं कहता कि 22,400 होता, 22,000 एल में है ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 22,400 होता तो कितने मॉलिक्यूल होते 1 मोल होता, और 1 मोल का मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल कितने होते, 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूल हमारे पास कितना होता है यार Na मॉलिक्यूल होता। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिलेट कर करके कि मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, हाँ ठीक है, एटम मॉलिक्यूल इनके बारे में बोला गया है। तो अब देखो रिलेट कर हमें सीधा सीधा कि 22,400 मतलब Na मॉलिक्यूल। अब Na का नंबर तुम रख लो तुम्हारी मर्जी। तो फिर हमारे पास 1 ml, ये कितना हो जाएगा Na अपॉन 22,000, ये कारपेट लो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कर लोगे भाई। दूसरा हमारे पास अब क्या दिया है Na2, इसमें एटम हमारे पास कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एटम का भी नंबर आ जाएगा। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 दूनी 14, 8 22, 22 से और मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे, सब कैलकुलेट करके देख लेना। ये मैं आपको हिंट दे दिया वहां से 22,400, 22,400 का मतलब है कि ये 1 मोल, 1 मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल। तो 1 ml के लिए पूछा गया, 1 ml के लिए पूछा गया, तो यहां से रखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा Na अपॉन 22,000, ये हमारे पास मॉलिक्यूल का नंबर आ जाएगा। 1 cc में हमारे पास कितने होंगे इतने मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल का नंबर निकल के आ गया। अब ये मॉलिक्यूल का नंबर है, एटम का नंबर निकालना है, तो साहब हमारे पास कितने एटम दिख रहे हैं 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 22 है, 22 से इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो, सारा के सारा कर लोगे ना। नेक्स्ट आ जाओ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78%
ये देख कर लेना यार, तो ये 78% कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है 22%। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, ये हमारे पास क्या होगा 6.5 अप्रॉक्सीमेटली ही आएगा। ये हमारे पास क्या आएगा 22। सब जो छोटी वैल्यू उसको डिवाइड कर दीजिए दोनों से, ये हमारे पास एक बार चला जाएगा, ये हमारे पास 3 बार चला जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा CH3। तो ये हमारे पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया है यार। कार्बन हमारे पास कितना है 38.7, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 9.67 और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है बचा हुआ 51.6%। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 12 से, ये 1 से, ये हमारे पास 16। रेशियो बना देना सिंपल, जब हमारे पास निकलेगा तो छोटी वैल्यू सबको उसको फिर से डिवाइड कर दिए, जो सिंपल रेशियो बन के आएगा वही हमारे पास होगा। फार्मूला बनाओगे काट पीट के तो हमारे पास क्या बनेगा CH3O। काट लेना यार, इतना तुम कर सकते हो। चलिए दूसरा लिखा है परसेंटेज ऑफ सेलेनियम पेरोक्साइड इन आइडियस एंजाइम इतना 0.5 बाय वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। मैंने कहा था ना एटॉमिसिटी परसेंटेज कंपोजिशन वाले में जब 1 रख देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो 1 रख दें। एटॉमिक वेट कितना दिया है 78.4 एटॉमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम ये पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है इनटू 100 कर दीजिए। ये हमारे पास 0.5 है, इधर रखा 1 एटॉमिसिटी 1, ये हमारे पास 78.4, नीचे हमारे पास मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ये रहा 100। कैलकुलेट करिए, ये हमारे पास निकल आएगा यहाँ से कैलकुलेट करने पहला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। कहा जाता है यूरिया में सबसे ज्यादा परसेंट होता है यार, 46% होता है। और यूरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है NH2CONH2, ये फार्मूला होता है। मैं एक का बता दे रहा हूँ, आप सारा का सारा करना है यार। ये हमारे पास रहा। अब नाइट्रोजन हमारे पास बताया ना परसेंटेज कंपोजिशन जिसका निकालना उसका, तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना हो गया, नाइट्रोजन हमारे पास ये लिख लो यार N2 हमारे पास है, तो नाइट्रोजन का रखो अपॉन टोटल रखो इनटू 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगा नाइट्रोजन का। इसी तरह और किसी का निकालना है तो जिसका निकालना उसका अपॉन टोटल इनटू 100, तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है यार, अपॉन टोटल इनटू 100। ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 46। इसी तरह और फार्मूला तुम लगा लो NH4 देख लेना सब में। दूसरा कैल्शियम हमारे पास क्या दिया है नाइट्रेट, और दूसरा हमारे पास क्या दिया है अमोनियम नाइट्रेट। सबका करोगे हमारे पास निकल के आएगा। तो सबसे ज्यादा परसेंट हमारे पास क्या आता है यूरियम में, सबसे ज्यादा परसेंट हमारे पास क्या आता है यूरिया में 46% आता है यार। तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन चला जाए, मैं करके देख लेना यार। राइट ऑप्शन ऑफ द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ, ये परसेंट प्योरिटी वाला क्वेश्चन होता है यार। परसेंट प्योरिटी वाला क्वेश्चन तो मैं कल बता के गया था कि जो कार्बोनेट प्योर होते हैं वही रिएक्शन करना होता है, उन्हीं का वेट लेना होता है। तो सब वेट नहीं लेना है आपको, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो 20 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का, कितना है 20 ग्राम। अब 20 ग्राम लेके नहीं करना है यार आपको, आपको जो 20 ग्राम में प्योर होगा ना उसी को आपको लेना है। तो अपन प्योर देखेंगे कि 20 ग्राम में, तो 20 ग्राम है और उससे 20% प्योर है, तो 20 ग्राम का कितना है 20%, तो इसको जब निकालोगे 20% तो कितना आ जाएगा 4 के बराबर। तो हमारे पास इसका कितना रिएक्ट करेगा तो 4, अगर इसका 4 निकलेगा तो अपन मोल निकाल सकते हैं यार कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 0.4, ये हमारे पास क्या आ गया मोल। जो मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होगा ना यार, कैल्शियम कार्बोनेट का वही मोल हमारे पास किसका होगा CO2 का, क्योंकि दोनों के स्टोइकियोमेट्री बराबर है। और अगर बराबर है तो जितना इसका जाएगा उतना उसका बनेगा मोल। ये हमारे पास मोल आ गया। अब अगर CO2 का मोल मिल गया हमारे पास 0.4, तो उसको 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोल को जब हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वेट आ जाता है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.66, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। कर लोगे भाई, चले आगे दूसरा लो। So mass of 90% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 mol HCl solution according to the following reaction। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं रिएक्शन लिख लेते हैं यार। कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये रहा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसकी रिएक्शन कराएं HCl के साथ।
तो कैल्शियम अपना क्लोराइड बनाता है Ca, ये मेरे पास। और साथ साथ में हमारे पास बात करेंगे तो क्या बन जाएगा CO2। ये रिएक्शन लिख ली। तो अब तुमसे बोला गया है यार कि हमारे पास किसका HCl के लिए कुछ डाटा दिया है 500 ml 0.5, तो सबसे पहले HCl का मोल निकाल लो। अब अरे सॉरी किसका, हाँ HCl रिक्वायर्ड न्यूक्लियर HCl। अब जो HCl हमारे पास होगा उसको रिलेट करेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट से और वहां से कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वही HCl कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेंगे जो प्योर होगा, रिएक्शन वही करता है प्योर है। तो सबसे पहले मैं मोल निकालता हूँ यार, तो HCl के जो मोल निकालूंगा ना वो HCl के मोल हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो मोल ऑफ HCl क्या लिखते हो, क्या दिया है वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी दिया है तो 0.5 मोलैरिटी, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 50 अपॉन ml में है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0.25 0.025। अब देख लो अगर इसके इतने मोल हैं, इसके इतने मोल हैं रिएक्शन के लिए, तो फिर इसका आधा होगा ना, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कितनी है आधी आधी, और नहीं तो तुम मोल रिलेट कर सकते हो तो मोल रिलेट कर लो, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 अपॉन मोल ऑफ HCl अपॉन 2। जब 2 करोगे तो हमारे पास क्या, और तुम्हें दिख भी रहा है ना यार, इसका 1 तो उसका 2 तो उसका 2 तो इसका 1, तो उसका हमारे पास कितना है 0.25, तो उसके आधा कर दोगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.12। लो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0.0125, इसका आधा। तो भाई देख रहे हो ना आधा रेशियो देख लो, 2:1 का रेशियो है, तो अगर HCl का 2 तो इसका 1, तो उसका 0.025, तो इसका कितना होगा 0.0125। मोल निकल के आ गया। अगर मोल निकल के आ गया तो हम वेट भी निकाल लेंगे यार, वेट कैल्शियम कार्बोनेट का निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 0.0125 इंटू 100, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 12। लो आ गया। अब क्या रहा, परसेंट प्योरिटी वाला फुल फॉर्म लगा दो, पढ़ाया था ना परसेंट प्योरिटी, प्योर सैंपल अपॉन इम्प्योर इंटू 100, इम्प्योर, ये इम्प्योर निकालना है इंटू 100 कर दो, वो प्योर निकाल चुके हो। अब ये प्योर क्यों है, क्योंकि यही रिएक्शन किया है, यही रिएक्शन किया है। अब तुमसे बार बार बोला होंगे वही रिएक्शन करता है जो प्योर होता है, बाकी सब तो बचा हुआ कचरा है। तो रखो ये हमारे पास कितना है 95, ये कितना आ गया 125, ये निकालना है इंटू 100, यहाँ से सॉल्व करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा 1.32 ग्राम। कुछ क्वेश्चन बढ़िया आते हैं यार, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक होते हैं, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन तो ऐसे होता है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू 20 मोल ऑफ अमोनिया, ये भी देखो 2019 का क्वेश्चन है, और इसमें क्या है 2:3 यही रहा। बताओ हमारे पास 1:3 का रेशियो दिख रहा है ना, आपसे क्या पूछा है कि किसका किसका दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया, ये इसका इसका, अगर इसका 2 तो इसका 3 तो इसका 20 तो इसका 30। एक स्टोइकियोमेट्री से रिलेट कर दो यार इसको, तो कि साहब अमोनिया का जब हाइड्रोजन का 3 होगा तो अमोनिया का 2 होगा, तो इसका 30 होगा तभी तो उसका 20 होगा, उसका 20 दिया है इसका 30 होगा। नेक्स्ट आ जाओ, the density of 2 molar of aqueous solution of NaOH is 1.25 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, the molarity of solution is, अब ये सोल्यूशन में तुम्हें मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन पढ़ाया जाता है यार, कि मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन क्या आता है, और मोलैरिटी का जो फार्मूला आता है ना वो हमारे पास क्या आता है, तो फार्मूला लिखा जाता है यार, मोलैरिटी बराबर, ये हमारे पास मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन आता है, और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन जो आता है वो हमारे पास आता है मोलैरिटी बराबर 1000 इंटू मोलैरिटी, 1000 इंटू मोलैरिटी कितनी दी है 2 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना दी है 1.25, तो हमारे पास रखो 1000 इंटू डेंसिटी 1.25 माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी कितना है 2, ये हमारे पास कितना सॉल्व कर दो, ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा 2000, नीचे हमारे पास कितना बचा 1280, ये हमारे पास कितना 80, ऊपर 2000 नीचे 1200, काट पीट लो आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, ये 2019 का क्वेश्चन था। The mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid is treated with concentrate H2SO4. The evolved gases mixture is passed through the KH. अब KH जो होता है ना यार, वो KH एप्लेट जो होता है वो जब उससे पास करोगे तो जितना CO2 होता है ना सारा का सारा CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पहले हमारे पास डिसोसिएट करके देख लेते हैं क्या क्या बनता है। ये हमारे पास CO फॉर्मिक एसिड, ये हमारे पास बनाता है CO, और साथ में हमारे पास क्या निकल के आता है पानी। अगर जब CO को तोड़ोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा पानी,
और दूसरा हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड, COOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड। ये हमारे पास सी, ये हमारे पास, इसको जब अपन करवाएंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा, CO2, ये हमारे पास क्या बनेगा, CO, साथ में हमारे पास CO2 और साथ में हमारे पास पानी। अब हमारे पास दोनों का वेट दिया है यार, इसका हमारे पास कितना है 2.3, ये रख दे वेट 2.3, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 46। जब इसको काटे पीटेंगे ना, ये हमारे पास कितना आता है यार 0.05 मोल, मतलब इसका हमारे पास कितना है 0.05 मोल। तो फिर इसके भी तो 0.05 मोल होंगे ना यार गैसेस के, स्टोइकियोमेट्री सेम है। यहां से आ जाओ, ये हमारे पास कितना है 45 और मॉलिक्यूलर वेट कितना, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट जोड़ लो, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास 16 दिन 32 ये 4 ऑक्सीजन यहाँ से 16 × 4 12 × 2 प्लस 2 8 2 10 0, ये मेरे पास 8 9। ये जब इसको काटे पीटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.05, ये भी हमारे पास दोनों। अब अगर इसके भी मोल 0.05 है ना, तो इसके भी हमारे पास कितना होगा 0.05 और इसके भी कितना होगा 0.05। लेकिन जब KOH से पास कराओगे ना तो CO2 एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो मोल का जो मिक्सचर होगा वो हमारे पास, मोल का मिक्सचर कितना आएगा, CO और CO दोनों तरफ से मोल का जो मिक्सचर होगा वो हमारे पास कितना होगा 0.05 प्लस 0.05, ये हमारे पास कितना आएगा 0.1 मोल निकल आया यार। अगर मोल निकल आया तो हमारे पास वेट पूछा गया, फॉर्मिक एसिड मिक्सचर वेट इन ग्राम, हाँ वेट पूछा गया है, तो हमारे पास कितना होगा 0. CO हमारे पास कितना होता है 28, इसको कैलकुलेट करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। हुआ कुछ नहीं यार क्वेश्चन में, देख लो हमारे पास फिर से एक बार तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 2.3 के फॉर्मिक एसिड होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 46, ये रख दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, वो दिया है 4.5 ग्राम क्या ऑक्जेलिक एसिड, और उसके वो तो कितना होता है 90 होता है, तो रख दिया हमारे पास दोनों मोल इतने आ गए। अब अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल होगा, तो इसका 0.05 मोल, तो इसका भी इतना होगा, इसका भी इतना, इसका भी इतना। लेकिन जैसे CO2 पास करेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमारे पास मोल दोनों का यही है ना, तो मोल मिक्सर का कितना आ गया 0.1, और अगर 0.1 मोल आ गया तो इसको हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं 28 से, हमारे पास क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा 2.8 ग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ प्रिसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मिक्स्ड विद 50 ml ऑफ 5.8 ग्राम NaCl। अब AgNO3 की ये हमारे पास मिक्सर कराया जा रहा है यार, सबसे पहले रिएक्शन लिख देते हैं AgNO3 प्लस ये हमारे पास NaCl। प्रेसिपिटेट के बारे में पूछा जा रहा है, AgCl के बारे में। व्हाट मास ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मास पूछा जा रहा है। अब हमारे पास क्या बोला है 16.9% सोल्यूशन ऑफ AgNO3, और हमारे पास 50 ml में कितना होगा, तो 16.9% का मतलब क्या 100, तो 100 में इतना, तो फिर 50 में हमारे पास कितना होगा, इसका आधा होगा ना यार, तो 16.9 का आधा कितना होगा, तो हमारे पास कितना होगा 8, इसका वेट कितना आ जाएगा 8.45 का। मेरे पास आ गया। NaCl आ जाओ, कितना है 4.5%, इसका मतलब 4.5% का मतलब क्या 100 में, तो 50 में कितना होगा, कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, ये समथिंग हमारे पास कितना आ जाएगा 2.9 मिल गया। अगर हमारे पास ये मिल गया यार दोनों का, तो हम इनको क्या करेंगे, वेट से मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो AgNO3 कितना होता है 70, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो 170, और ये हमारे पास क्या था NaCl 58.5। जो हमारे पास कम होंगे वही हमारे पास क्या आ जाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट, तो जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 0.049, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 0.049। अब देख लो दोनों का स्टोइकियोमेट्री सेम है ना यार, तो जितना ये जाएगा उतना ही ये बनेगा, इसका एक जाएगा, इसका एक जाएगा, तो इसका एक बनेगा, तो इसका 0.049 जाएगा, तो इसका कितना बनेगा 0.049। ये हमारे पास मिल गया। अब आपसे मोल आ गया यार, आपसे क्या पूछा गया था, वेट पूछा गया था। मोल को जब हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, और क्या दिया किसका AgCl, और AgCl हमारे पास कितना होता है यार 143.5, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 143,
बस कह दे इसे सॉल्व कर लोगे, ये सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। आंसर जो आ जाता है वो 7 ग्राम। नेक्स्ट आ जाओ, 20 ग्राम ऑफ, ये परसेंट प्यूरिटी वाला फिर से क्वेश्चन है यार। अब परसेंट प्यूरिटी वाला दिया है, परसेंट प्यूरिटी आपसे पूछा गया है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सिंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल द परसेंट प्यूरिटी, आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन आते हैं यार, इसको देख लेना। तो देखो हमारे पास 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का है यार, और तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट की, तो जो प्योर होता है वही हमारे पास रिएक्शन किया होगा, वही से ऑक्साइड बन के आया होगा मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड का वेट पता है तो इसका मोल निकाल लो, हमें मैग्नीशियम के मोल निकल के आ जाएंगे। जो मैग्नीशियम के मोल होंगे वही हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोल होगा। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट का हमें मोल मिल जाएगा तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके उसका हम वेट निकाल लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, वेट। अब तुम जानते हो ये जो वेट होगा ना प्योर वाला होगा यार, और अगर प्योर वाला वेट होगा तो प्योर वाला अपॉन इम्प्योर वाला इंटू 100, यही परसेंट प्योरिटी होती है। कर लोगे भाई, करना पड़ेगा। बता दे रहा हूँ यार, 8 ग्राम है हमारे पास, तो 8 ग्राम है, 8 ग्राम से यहाँ मोल निकालोगे यार। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास कितना होता है, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना 16, मैग्नीशियम कितना 32, जोड़ दो हमारे पास 24, 24 और वो हमारे पास कितना 16 ऑक्सीजन, तो 24 16 जोड़ दो हमारे पास ये आ जाएगा। वेट और मॉलिक्यूलर डिवाइड करो तो मोल आ जाएगा यार। मैं निकाल ही देता हूँ भाई, मोल ऑफ MgO, मोल ऑफ MgO, मोल ऑफ MgO इज इक्वल टू, चले कितना है 8 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, जिसका मोल वही हमारे पास MgCO3 का मोल मिल गया। अब अगर MgCO3 का मोल मिल गया कितना 0.2, तो इसको हमारे पास किससे मल्टीप्लाई कर दें वेट निकालने के लिए, MgCO3 का 0.8 इंटू 84, ये हमारे पास 16.8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो वेट मिल गया। अब ये वेट हमारे पास कौन सा वेट है यार, वही वेट है ना जो प्योर वाला था, क्योंकि वही रिएक्शन किया होगा प्योर वाला। तो अपन क्या लिखेंगे 16.8 अपॉन इम्प्योर सिंपल कितना था इंटू 100, यहाँ से करोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 84%। व्हेन, देखो क्या लिखा, व्हेन 22.4 लीटर हाइड्रोजन इज मिक्स विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 ईच HTP द मोल ऑफ HCl फॉर्म, यार H2Cl2 को रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास क्या बन के आता है 2HCl। तो अगर दोनों का हमारे पास कितना लोगे 11 11, तो उसके हमारे पास कितने बनेंगे, एक मोल बनेगा। ये रिएक्शन करा के देख लो यार, H2Cl2 yes 2HCl। अब लिमिटिंग रिएजेंट दोनों में से कौन है, दोनों, एक का 22.4 दिया है, एक का 11.2 दिया है। स्टाइकियोमेट्री क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों के सेम है, तो जो कम होगा वही हमारे पास LR होगा। तो हमारे पास इसका 22, इसका 1 लोगे तो इसका 2 बनेगा, तो इसका 11.2 लोगे तो इसका कितना बनेगा 22.4, और 22.4 का मतलब क्या होता है 1 मोल। नेक्स्ट आ लो, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन क्लोज वेसल, विच रिएक्शन इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, कहा जा रहा है कौन बचेगा और कितना बचेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन करा दो MgO, रिएक्शन कराते हैं Mg प्लस हाफ O2, रिएक्शन करा के क्या बनेगा MgO। अब यहाँ ये Mg है भाई, और ये समझ लो ये Mg है। अब देख लो हमारे पास, रिलेट करो हमारे पास, तो मैं बोलूँ क्या 16 ग्राम 24, ये हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन दिख रहा है, O2 आधा है ना, तो 16 ग्राम कितने के साथ रिएक्शन करेगा 24, इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एटॉमिक वेट 24, इसका हमारे पास कितना होता है एटॉमिक मास, इसका हमारे पास कितना है 16। तो मैं ऐसे बोल दूं क्या कि 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्शन करेगा 24 के साथ, तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 0.56 ग्राम, तो 0.56 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा 24 अपॉन 16 इंटू 0.56 करोगे, यहां से हमारे पास सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.84। आपने कितना लिया था यार 1 ग्राम मैग्नीशियम लिया था ना, ऑक्सीजन 0.56, हाँ ये कितना आ जाएगा 84 के साथ रिएक्शन करके 56 84 के साथ रिएक्शन किया गया, लिया कितना था 1, तो बताओ 84 रिएक्शन किया तो बचा कितना 16 ग्राम बचा और मैग्नीशियम बचा। नेक्स्ट आ जाओ, मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन पूछा गया है यार, मॉलिक्यूल दिया है, मोल निकाल लो, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले मोल निकाल लो, तो मोल हमारे पास क्या होता है 6 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन NA, 6 इंटू 10 की पावर 23, ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10 की पावर -23। हमारे पास क्या निकालना है मोलैरिटी कंसंट्रेशन,
मोल 10 की पावर -3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml, ऊपर लगा दो 1000, तो कैलकुलेट कर लो 0.01 आ जाएगा, कर लोगे भाई। नेक्स्ट आ जाओ, कहा जा रहा है कि हमारे पास इन एक्सपेरिमेंट सो दैट 10 ml ऑफ 0.05 ml solution of chloride required 10 ml of 0.0 ml solution of AgNO3। अब दोनों का मिली इक्विवेलेंट निकालो यार, जब पहले का मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.05, इसको सॉल्व करोगे 5 में 0.5 आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास कितना आ जाएगा जो AgNO3 है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 इंटू 0.1, इसके हमारे पास कितने आ जाएंगे एक, भाई एक को हमारे पास दो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, मेटल क्लोराइड का निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्लोराइड कितना दिया है 0.05 इंटू 10 कितना आ जाएगा 0.5, और दूसरा हमारे पास AgNO3 के निकालोगे कितना आ जाएगा 10 इंटू कितना दिया है 0.1, देख लो रेशियो हमारे पास 1:2 है, 2 ऐसे लो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 क्लोरीन है 2 AgCl, रिएक्शन कराएंगे Cl2 फॉर्मेशन आ जाएगा। 46 23 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2C is dissolved in a make water 250 ml solution, the sodium carbonate dissociate completely, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम Na+ और कार्बोनेट का हमारे पास कंसंट्रेशन पूछा गया है, तो हमारे पास सबसे पहले मोल निकालो यार Na2CO3 का, ये हमारे पास कितना दिया है 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कितना डिसोसिएट इतना, मोलैरिटी निकाल लो हमारे पास तो कितना आ जाएगा, मोलैरिटी 25.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 106, वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml, ऊपर 1000, सॉल्व कर लो, ये हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। अब मोलैरिटी हमारे पास निकल के आ जाएगी यार, यहाँ से जहाँ से मोलैरिटी आ गई हमारे पास मोलैरिटी मिल गया। अब अगर मोलैरिटी हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी यार, ये हमारे पास ठीक, हाँ मोलैरिटी निकल के आ गई भाई, यहाँ मोलैरिटी निकल के आ जाएगी 0.95, सॉल्व करोगे। अब आ जाओ हमारे पास Na2CO3 की डिसोसिएशन कराते हैं, Na2CO3 तो हमारे पास इसका हमारे पास कितना है 0.95, तो डिसोसिएट करेगा तो हमारे पास कितना बनेगा 2Na+ और CO3 -2, तो सेम स्टाइकियोमेट्री, तो रिलेट कर दो सेम स्टाइकियोमेट्री, इसका 0.95 तो इसका भी पॉइंट, और इसका कितना होगा 2 × 0.95, उसको सॉल्व कर लेना, वो जो आएगा सोडियम उसके 2 गुना होगा और कार्बन इसका उतना ही होगा क्योंकि स्टाइकियोमेट्री बराबर है। कर लो, ये हमारे पास कल ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा आ जाए 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 64 ग्राम ऑक्सीजन फिल्ड इन अ वेसल, द एक्सप्लोडेड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, कहा जा रहा है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 10 ग्राम है तो 10/2, ये कितना आ गया 5, और हमारे पास ये कितना है 64, तो 64/32, ये कितना आ गया 2। अब रिएक्शन कराओ तो हमारे पास रिएक्शन कराते हो क्या H2 + O2, 2H2 + O2 गिव्स H2 2H2, यही हुआ ना, बताओ हाइड्रोजन के कितने हैं 5, ऑक्सीजन कितने हैं 2, अगर हमारे पास इस लिमिटिंग एजेंट निकालोगे तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 2.5, और इसको 1 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, तो ये कम है, तो ये हमारे पास क्या है LR, और जो LR होता है वही डिसाइड करता है कौन, तो एक तो हमारे पास 2 पानी बन रहा है, तो अगर हमारे पास कितना लियो 2 मोल लियो तो कितना बनेगा पानी 4। How many mole of lead chloride is formed from the reaction between 6 ग्राम of PbCO2, ये हमारे पास रिएक्शन पूछी जा रही है कितना हमारे पास लेड क्लोराइड बनेगा यार, तो फिर से अपन रिएक्शन कराते हैं, पहले सबसे पहले तो PbO की रिएक्शन कराइए, PbO 2HCl के साथ रिएक्शन करता है PbO, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा PbC। अब देखो क्या करना है, हाउ मेनी मोल ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, ये वेट पूछा गया है यार, तो अब सबसे पहले अपन क्या निकालने, मोल निकालने, क्या ये कितना दिया है 6.5 और HCl का कितना दिया है 3.2, तो मोल निकालो, तो जब PbO का मोल निकालेंगे, मोल ऑफ PbO, तो इतना हमारे पास कितना है PbO 6.5 अपॉन 233 मॉलिक्यूलर वेट होता है, मोल ऑफ HCl ये हमारे पास कितना है 3.2 ग्राम, और HCl कितना होता है 36.5। यहाँ से हमारे पास जब सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास दोनों, एक हमारे पास कितना आता है 0.029, उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.029, 0.029 कर लेना सॉल्व, यही आएगा, और ये हमारे पास कितना होता है 0.
तो हमारे पास वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। मोल ही आपसे पूछा है ना, हाउ मेनी मोल, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है। इसके स्टोइकियोमेट्रिक कितनी है, एक ही बराबर है ना, तो इसका एक, तो इसका भी एक, तो इसका 0.29, तो इसका भी पॉइंट कर लोगे ना। नेक्स्ट आ जाओ। द मास ऑफ कार्बोनेट एनोड कंज्यूम गिविंग ओनली कार्बन ऑक्साइड। अब ये हमारे पास बॉक्साइड वाला है, पहले रिएक्शन लिखो हमारे पास कि एल्युमिनियम और कार्बन एनोड और एल्युमिनियम को आपको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं 2Al2O3, कार्बन के साथ डिसोसिएट करेगा और एल्युमिनियम बनाता है। अब ज्यादा रिएक्शन हमारे पास पूरी लिखनी है, आप तुम लिखो तो ऑक्सीजन भी लिखो, 3CO2 निकल के तैयार हो जाता है हमारे पास। हमें क्या करना है, मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम गिवन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्युमिनियम। तो सबसे पहले एल्युमिनियम का हमारे पास, एल्युमिनियम मेटल हमारे पास वेट दिया कितना, 270। तो सबसे पहले एल्युमिनियम को मोल निकाल लेते हैं हम, 270 इंटू 10⁻³ अपॉन 27, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10⁻, चलो रखो, मोल ऑफ कार्बन अपॉन 3, मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना 10⁻⁴ अपॉन, ये हमारे पास निकालना है, इसको उधर लेके जाते हैं ऊपर, मोल ऑफ 3/4 इंटू 10⁻⁴, ये आ गया। अब हमारे पास आ जाओ, ये होता कितना है 12 कार्बन, क्योंकि मोल है ना, वेट निकालेंगे तो वेट हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा वेट, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई, वेट को जब एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन आएगा, तभी वेट आएगा ना यार। तो हमारे पास ये कितने देगा, 4 3 12, तो 3 3 9, 9 हो जाएगा इंटू 10⁻⁴, है कोई 9 इंटू 10⁻⁴, 90 kg, हाँ 10⁻³ लिख के 90 बना दो, 90 kg आ जाएगा। मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl, डेंसिटी सॉल्यूशन इतना दिया है यार, मोलरिटी पूछा है, आप मोलरिटी दी है, आपसे पूछा गया है, और मोलरिटी अपन निकालने का फार्मूला जानते हैं यार कि मोलरिटी हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये सॉल्यूशन में तुम्हें पढ़ाया जाता है, मोलरिटी जब पढ़ाते हैं अपन, पढ़ाते हैं कि मोलरिटी हमारे पास इतना होता है, डेंसिटी दी है 1.17, और हमारे पास ये 1000 मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना होता है 36.6, रख दीजिए हमारे पास, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से। दूसरा आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट। ये हमारे पास डिसोसिएट कराओ बेरियम कार्बोनेट को, जब डिसोसिएट कराओगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, BaCO3, ये हमारे पास किसमें BaO, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा CO2। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट BaCO3 का कितना होता है 197 यार, तो अगर हमारे पास 197 है तो वॉल्यूम हमारे पास ऑक्सीजन का कितना होगा, एक, तो ये हमारे पास एक मोल का मतलब वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, तो 197 में लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 22.4 लीटर। लेट कर रहा हूँ 197 का मतलब क्या है, एक मोल, तो उसका भी एक मोल, और एक मोल का मतलब वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो हमारे पास कितने के लिए है 9.5, हमारे पास कितना रहेगा 22.4 लीटर अपॉन 197 तुम चाहो मोल के साथ रिलेट कर लो, पहले मोल निकाल लो, मोल से मोल निकाल लो, फिर उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लो, तुम्हारी मर्जी, वो भी कर लो, करेंगे तो 1.12 लीटर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना यार, ये हमारे पास 22.4 अपॉन 197 इंटू 9.85। दूसरा आ जाओ हमारे पास, इन द रिएक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑक्सीजन इज मेड रिएक्ट कंप्लीशन। तो पहले तो हमारे पास रिएक्शन लिखना पड़ेगा यार, अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही, तो ये 4NH3 बैलेंस करके लिखोगे 4NH3 प्लस 5O2, ये रिएक्शन करके 4NO बनाता है, और साथ में हमारे पास निकल जाएगा क्या, पानी। तो पूछा गया कौन रिएक्ट करेगा, मतलब क्या बन रहा है उसे मतलब नहीं है, एक मोल अमोनिया एक मोल ऑक्सीजन, इसके भी एक मोल है, इसके मोल में से अब इसको डिवाइड कर दें 4 से, इसको डिवाइड कर दें 5 से, तो जो कम आएगा वही LR होगा, वही डिसाइड करेगा, और वही कंप्लीटली कंज्यूम भी हो जाएगा। तो ऑक्सीजन, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, सारा का सारा ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा। दूसरा जो द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 222 ml ऑफ हाइड्रोजन एट HTP द ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। अभी हमारे पास फिर से वही क्वेश्चन दे दिया गया है यार, आपसे कहा जा रहा है कि हमारे पास बताओ कितना बनेगा, तो जिंक H2SO4, अब तुम जानते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े हो कि ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है H2SO4, तो ये हमारे पास जिंक क्या बना देगा HSO4, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा हाइड्रोजन,
अब पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 222 ml ऑफ, तो मैं ऐसे बोलूँ क्या यार कि हमारे पास जो मोल जिंक का होगा वही मोल हाइड्रोजन का होगा, तो मैं ऐसे लिख दूं कि मोल निकाल लूँ यहाँ से, और मोल जिंक का हमारे पास कितना आ जाएगा, तो कहोगे मोल जिंक अपॉन 22,400, यहाँ से मोल निकाल लेंगे यार। और जब मोल आ जाएगा तो उसको हम मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दें, मॉलिक्यूलर वेट से, क्योंकि जो मोल इसका होगा वही दोनों का एक ही मोल होगा ना यार। द अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दो से मतलब हाइड्रोजन, यहाँ से हमारे पास निकाले, सबसे पहले हमारे पास जो मोल हाइड्रोजन का होगा वही मोल इसका भी होगा। अब जिंक पूछा गया हमारे पास, तो मोल जो आ जाएगा उसको जो भी मोल आएगा, मान लो x आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास कितना जिंक, और जिंक कितना होता है 65, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। उसको कैलकुलेट कर लो, 22,400 इसको 0.01 आएगा, समझी 0.01 को मल्टीप्लाई कर दो 65 से, 0.065 आंसर आ जाएगा। यार देख लो ना, जिंक और H2 दोनों का हमारे पास क्या है, स्टोइकियोमेट्री सेम है, तो जो मोल इसका होगा वही मोल उसका भी होगा। तो मैंने लिखा मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन, और वो कितना होगा 22,400 अपान 224 अपान 22,400। यहाँ से जब कैलकुलेट किया तो मोल कितना आ गया 0.01। अब मोल आ गया तो हमारे पास जिंक का आपसे वेट पूछा गया था अमाउंट, तो उसको 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एटॉमिक वेट कितना होता है 65, हमारे पास 0.065 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, द डेंसिटी ऑफ CCl4 वेपर इज ग्राम पर लीटर इज नियरेस्ट। अब डेंसिटी आपसे पूछी गई यार, तो डेंसिटी हमारे पास रख लो, डेंसिटी निकाल लो, ये हमारे पास कितना हो जाएगा CCl4 12 नाइट्रोजन, इसको सबका निकालोगे तो 154 आता है अपॉन 22,400 बोलो लीटर। मास ये रख दिया, एक क्लोरीन 12 और 4 इंटू 35.5, इसको जोड़ेंगे तो 154 आएगा, और वॉल्यूम कितना है 22,400, तो ग्राम पर लीटर बताना है, ये हमारे पास कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, वेपर एसटीपी डेंसिटी आ जाएगी ये डेंसिटी। तो देख लो हमारे पास सारे के सारे मोल कौन से क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दी, ये यहाँ से मास रखा हूँ और वॉल्यूम हमारे पास लीटर में है, तो 22.4 लीटर यहाँ से देख लो। हमने जितने क्वेश्चन थे यार सारे के सारे मोल कौन से क्वेश्चन करवा दिए, वो अपन ने जो पढ़ा था ना वहीं से आया था, तो जितना अपन पढ़े थे बस वहीं से सब कुछ आता है, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, अपने को आराम से जितना पढ़ाया जा रहा है उतना रिवाइज करिए, उसको पढ़िए पूरा का पूरा पहले लेक्चर, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके हाथ चलने लगे सही से तो प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरत है यार, अगर प्रैक्टिस जितना कर लोगे उतना परफेक्शन होगा, उतना तेजी के साथ क्वेश्चन निकालोगे। तो ये हमारे पास होल कॉन्सेप्ट था जिसमें अपन ने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जितने नीटी में आए हुए थे। अब आगे दूसरा टॉपिक अपन लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।